अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे बेसिक बायोलॉजी बायो 101 के लेसन नंबर 14 को। इससे पहले कि हम अपना लेसन स्टार्ट करें, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। चलें आइए अभी बढ़ते हैं अपने लेसन की जानिब। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्लो। रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। खुद को प्रोड्यूस करना, रीजनरेट करना, ये ज़िंदगी जो है, लाइफ है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो है, इसके मुताबिक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि करेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जीन्स का क्या काम है? क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। क्रोमेटिन द जेनेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस सेल यूकेरियोट्स के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और प्रोकैरियोट्स के में न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर मौजूद होता है। इनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जो है इंटरफेज के दौरान विजिबल नहीं होता, नज़र नहीं आता, लेकिन जब डिवीजन हो रही होती है सेल की, उस टाइम ये विजिबल हो जाता है। कंडेंस फॉर्म में, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ये हमें नज़र आता है। जेनेटिक मटेरियल के फंक्शन क्या क्या हैं? इट रिप्लिकेट्स इट सेल्फ, ये खुद को रिप्लिकेट करती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करती है, अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस। क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स। क्रोमोसोम्स जो हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं, जिनके ऊपर प्रोटीन होती है। डीएनए रैप्ड होता है प्रोटीन से। फ्यू ऑफ दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड हिस्टोन्स एंड फ्यू अदर्स। मतलब जिन जो प्रोटीन्स होती हैं डीएनए के ऊपर रैप्ड होती हैं, लिपटी होती हैं डीएनए के इर्द गिर्द, उनको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन कहते हैं। और बहुत सी प्रोटीन भी हैं। डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन द क्रोमोसोम। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड जीन्स। डीएनए क्या है? इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। In prokaryotes, DNA is circular molecule. In eukaryotes, it is a long linear molecule. Mitochondria and chloroplast also have their own circular DNA molecule. Genes क्या है? It is a length of DNA that codes for peptide or protein. So gene is the part और length of DNA. DNA की जो लेंथ है ना, ये उसका पार्ट डीएनए का, वो हम उसको जीन्स कहेंगे। आगे है कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कंडेंसेशन किस टाइम होती है? हमने पढ़ा कि जब रिप्लिकेशन होती है ना, उस प्रोसेस के दौरान कंडेंसेशन का अमल होता है। कंडेंसेशन के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में सामने आता है। एक एमसीक्यूज के हवाले से कि डीएनए इज एन एसिडिक इन नेचर। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको गौर से सुने। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल वाउंड अराउंड अ प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द प्रोटीन होती है। डीएनए इन ह्यूमन सेल्स is about 6 feet long, packed in a microscopic nucleus of a cell. इन वन ह्यूमन क्रोमोसोम जो है 1.7 से लेकर 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। कह रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाले न्यूक्लियस के अंदर इतनी लंबा डीएनए मौजूद है। मतलब 6 फीट लंबा डीएनए कैसे मौजूद हो सकता है? आंसर ये कि ये क्वाइलिंग या सुपर क्वाइलिंग की शक्ल मौजूद होता है। इतना बारीक होता है और इतनी इस किस्म की क्वाइलिंग्स की शक्ल में मौजूद होता है ना। क्वाइल इस टाइप की बनी होती है कि वो छोटी सी पैक के अंदर ना, माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर वो समा जाता है, उसके अंदर आ जाता है। क्रोमोसोम consists of highly condensed structure. If we can open this like a thread, then the long thread will appear like a flower like structure called सोलिनाइड। अगर हम इसको ओपन करें तो एक सोलिनाइड टाइप, लॉन्ग थ्रेड टाइप जो है ना मटेरियल अपीयर होगा, जिसको सोलिनाइड कहते हैं। यहाँ से देखें केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए इज कम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टू मेक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स है मिलकर इकट्ठे मिलते हैं और एक डीएनए बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है, एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ये आपके सामने डायग्राम ही है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्शन, जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय मेकिंग प्रोटीन। जीन्स का क्या काम है, ये प्रोटीन बनाते हैं, किसकी हेल्प से, राइबोसोम्स के साथ मिलकर ये प्रोटीन बनाते हैं। मेकिंग प्रोटीन बाय डीएनए अकर बाय 2 प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ फॉर्म ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स एंड इन न्यूक्लियोटाइड इन द प्रोकैरियोट्स। पहले प्रोसेस में क्या होता है कि आरएनए डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है, मैसेंजर आरएनए के अंदर डीएनए कन्वर्ट होता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है फिर वो पेप्टाइड और प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। दो चीज़ें मैंने आपको बताई, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो है डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, मैसेंजर आरएनए में, और ट्रांसलेशन के अंदर मैसेंजर आरएनए जो राइबोसोम्स के साथ मिलकर उसकी मदद से प्रोटीन या पेप्टाइड्स बनाता है। रेप्लिकेशन क्या है, एक फंक्शन है डीएनए का। डीएनए जो है खुद को डबल करता है, 2 कॉपीज बनाता है खुद की, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। ये उस टाइम करता है जिस टाइम सेल की डिवीजन होती है ना, उस टाइम डीएनए 2 आइडेंटिकल कॉपीज के अंदर शिफ्ट होता है, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ये सेम चीज़ यहाँ पे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की बता रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए एम मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ और ट्रांसलेशन के अंदर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में शिफ्ट हो गया, मतलब डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में। फिर ये था आपका बायो 101 बेसिक बायोलॉजी का लेसन नंबर 14। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।